अभी तक हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस थी एक्सेप्शन की जिनको हम यूज़ करते आ रहे थे, बट मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसके अंदर आपको एक अपनी कस्टम एक्सेप्शन, अपने नाम की एक्सेप्शन को जनरेट कराना है, उसी को थ्रो कराना है, तो आप कर पाएंगे? नहीं। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? कस्टम एक्सेप्शन या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। जावा के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पूछा जाता है, डिटेल में पूछा जाता है। सो आज के लेक्चर में हम लोग इसी ऊपर बात कर रहे हैं, कस्टम एक्सेप्शन क्या होती है, कैसे हम बना सकते हैं, और हमारी बनाई हुई यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसी के ऊपर आज का पूरा लेक्चर रहने वाला है। सो जुड़े रहिए, बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है अमन सोनी, आप देख रहे हैं विद्या कोड गुरुकुल, और ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं आज से कस्टम एक्सेप्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, क्या होता है कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन एक ऐसी एक्सेप्शन क्लास होती है जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। क्या करता है? प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है, गौर करने वाली बात है। और अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है ना, उसके बेस पर क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामर क्रिएट करता है। ठीक है। ये कस्टम जो एक्सेप्शन है ना, ये ऑलरेडी बनी हुई एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास कहलाती है। देखेंगे आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? इनवैलिड एज हो गया, सफिशिएंट हो गया, इनवैलिड सैलरी, इनवैलिड मार्क्स, यूजर नॉट फाइंड, अटेंडेंस इश्यूज, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो बना सकते हैं। ठीक है। जावा में अपनी कस्टम एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन क्लास। अगर आप सभी को स्टार्टिंग हायरार्की याद हो, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि एक एक्सेप्शन क्लास होती है हायरार्की के अकॉर्डिंग, और उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो ये दोनों की जो पेरेंट क्लास है ना, वही है एक्सेप्शन क्लास। हम उस पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेंगे हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर, और फिर हम हमारी जो नॉर्मल सी क्लास है उसको भी एज अ एक्सेप्शन क्लास ट्रीट करवा सकते हैं। ओके। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों जरूरत पड़ी कस्टम एक्सेप्शन की। हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है इंट एज इक्वल टू 15। ठीक है। अब अगर एज जो है ना 18 से कम है तो यूजर एलिजिबल नहीं है। लेकिन जावा में इनवैलिड एज एक्सेप्शन नाम की कोई भी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है ही नहीं। तो होगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको खुद बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको खुद बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं हम खुद? हम बना सकते हैं इस टाइप से। हमको क्या करना पड़ेगा? एक क्लास का नाम देना पड़ेगा जो भी हम एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहते हैं उसी टाइप का, और उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास से। क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास। तो इस केस में ये बन जाएगी पेरेंट और ये बन जाएगी चाइल्ड, और अब चाइल्ड अपने पेरेंट की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। सो एक काम करते हैं, प्रोग्राम करके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क हो रहा है। सिंपल सोवर एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, और आपको बिल्कुल डिटेल में अपन समझने वाले हैं कि किस तरह से चलती चाहिए। ये देखिए, एक लास्ट एग्जाम्पल मेरे पास बना हुआ है, मैं इसी में चेंजेस करता हूँ। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और एज में देते हैं 15। ठीक है। जो लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस करा था कुछ इसी टाइप से, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर एज छोटी आती है किससे, 18 से, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक न्यू एक्सेप्शन को थ्रो करोगे जो मैं बनाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ मैं? जो बनाने वाला हूँ। यहाँ पे दे देते हैं अपन, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, उसकी एक मेथड जो अपन ने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखी थी, गेट मैसेज। तो ठीक है, उसको बनाते हैं। बट उसके बिना हम लोग को पहले तो ट्राई कैच लगाना पड़ता है, बट हम इसको बिना ट्राई कैच का यूज़ करने वाले हैं इनिशियली। तो हम यहाँ पे दे देते हैं वेलकम करके दे देते हैं। ठीक है। सिंपल सोबर मैसेज, वेलकम। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी एक क्लास बनाने वाले हैं। ठीक है। क्या करेंगे, हम क्लास बनाएंगे। यहाँ पे क्लास बनाते, चलिए, क्लास इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ठीक है सर, ये हमने क्लास बना ली इनवैलिड, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। इसको एक्सटेंड करना है किससे? एक्सेप्शन क्लास से। किससे करना है? एक्सेप्शन क्लास से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर रखी हुई है, इसलिए आपको इसमें कोई भी पैकेज इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अब कुछ एरर वगैरह बताने की कोशिश कर रहा है जावा डॉट लैंग का। ठीक है। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अभी यूज़ करेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं दे रहे पैरामीटर, अभी सिर्फ ये क्लास खाली है। और मैं यहाँ पे आप इससे बोल रहा हूँ जेवीएम से कि आप क्या करो, यहाँ पे न्यू इनवैलिड एज एक्सेप्शन जो मैंने बनाया है, आप इसका जो है वो थ्रो करो। अब ये ध्यान से देखोगे तो इस पे क्या हो रहा है, रेड आ गया है। बट इससे पहले हम लोग इसको रेड को सॉल्व करें, इस प्रोग्राम को चला के आपको प्रॉपर एरर दिखाने वाले हैं। इसमें कंपाइल टाइम एरर आता है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्यों आता है। ठीक है। देखिए, जब तक रन हो रहा है प्रोग्राम, चलिए प्रोग्राम रन हो चुका है, समझते हैं चीज़ें। क्या एरर आया, ध्यान से समझिए। रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन इनवैलिड एज एक्सेप्शन मस्ट बी कैच और डिक्लेयर टू बी थ्रो। इसका क्या मतलब हुआ, क्यों आ रहा है ये एरर, मैं बताता हूँ। पूरा एरर आने का रीज़न है सर ये एक्सेप्शन क्लास। ये क्या है सर? एक्सेप्शन क्लास है। और एक्सेप्शन जो क्लास है ना, क्या सर, एक्सेप्शन जो क्लास है ना, एक्सेप्शन क्लास एक
कैसी क्लास है, एक हमारे पास ये है चेक्ड एक्सेप्शन के लिए क्लास होती है। क्या है सर ये? चेक्ड एक्सेप्शन के लिए क्लास होती है, चेक्ड एक्सेप्शन। जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई चेक्ड एक्सेप्शन आगे जनरेट होगा तो उस टाइम पे हम लोग इस एक्सेप्शन क्लास को यूज कर सकते हैं। अब चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है? ऐसी एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पर ही जेवीएम खुद से चेक कर ले। क्या? एक एक्सेप्शन है हमारे पास, उसको क्या हो रहा है, कंपाइल टाइम पर ही चेक करा जा रहा है कि यार आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आने की चांसेस तो नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन आती है वो तो रन टाइम पर ही आने वाली है, लेकिन चेकिंग जो है वो कंपाइल टाइम पर हो जाती है। किसके केस में? चेक्ड एक्सेप्शन के केस। सो ऐसी क्लास जो कि, या फिर ऐसी एक्सेप्शन जो कि कंपाइल टाइम पर ही चेक हो जा रही है, उसको क्या कहा जाएगा? चेक्ड एक्सेप्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी एक्सेप्शन है सर? चेक्ड एक्सेप्शन की क्लास है। अब इसका क्या कहना है कि अगर आपकी कंपाइल टाइम पर चेकिंग हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रोग्राम में रन टाइम पर ये वाली एक्सेप्शन कभी आ सकती है। सो प्लीज इसको क्या करो, आप इसको करो प्रॉपर हैंडल। या तो आप हैंडल करो किससे? ट्राई कैच से, और या फिर आप इसको करो थ्रो। ठीक है, थ्रोज वाला सिस्टम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, अच्छे से डेडिकेटेड कवर करेंगे उसको। लेकिन अब आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम इसको ट्राई कैच से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं एक ट्राई ब्लॉक। चलिए ट्राई ब्लॉक लगा देते हैं यहाँ पे फटाफट से। ये मैंने लगा दिया ट्राई ब्लॉक। ठीक, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एल्स की जगह पे इस वाले सिस्टम को यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, चलिए इस वाले सिस्टम को यहाँ से हटाएंगे, इसको कॉपी कट करेंगे यहाँ से और यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कैच ब्लॉक बना लेते हैं हम लोग। कैच ब्लॉक बना लेते हैं चलिए, और यहाँ क्या पास करेंगे? इनवैलिड एज एक्सेप्शन, बिकॉज हमारी क्लास तो यही है, हमको इसी को करना पड़ेगा। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे करेंगे अब गेट मेथड वाली एक जो क्लास है हमारे पास, ई डॉट गेट मैसेज। ये क्या करेगी? जो भी हम लोग मैसेज देने वाले हैं वो उसको लाके प्रिंट करवा देगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इनिशियली अभी सिर्फ ई को प्रिंट करवा के चेक करते हैं, और ई को प्रिंट करा के देखेंगे क्या एक्सेप्शन हमारी सच में आ पा रही है। सो फ्लो एक बार समझते हैं। हमने एक क्लास को जनरेट करा है इनवैलिड एज एक्सेप्शन नाम से, जिसको एक्सटेंड करा है इसकी पेरेंट क्लास एक्सेप्शन को। ठीक है, आप ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पे यूजर्स क्या क्या आ रहे हैं, दो यूजर्स आ रहे हैं, एक तो इधर और एक इधर। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, अभी खाली है क्लास हमारी। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने मेन क्लास के अंदर क्या किया है, एक इंट एज नाम का वेरिएबल लिया है, और उस एज वेरिएबल के अंदर हम लोग ट्राई कैच का यूज करके क्या चेक कर रहे हैं, क्या ये वैलिड है या नहीं। अगर एज की वैल्यू 18 से छोटी आती है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थ्रो की हेल्प से एक नई एक्सेप्शन जनरेट कराऊंगा, और ये जो एक्सेप्शन का नाम है ये मेरी खुद की क्लास है। कौन सी क्लास है? खुद की क्लास है। अगर आप देख पाएंगे तो हाईलाइटेड हो चुका है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, तो मैं यहाँ पे सिंपली दे दूंगा वेलकम मैसेज, कि अगर आपकी एज ज़्यादा आती है तो आप डेफिनेटली वेलकम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके लिए वेलकम है। और अगर एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पे मैंने इसको कैच भी करा दिया और ई को प्रिंट करा दिया है। चलिए अब इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करते हैं, और रन करके चेक करेंगे क्या हमारी एक्सेप्शन जनरेट हो पा रही है। ध्यान से देखेंगे, इनवैलिड एज एक्सेप्शन नाम आ चुका है, बिकॉज ई के अंदर अभी तक कोई भी पास नहीं हुआ था। तो इसका सिर्फ नाम अकेला आएगा। जो कस्टम एक्सेप्शन आती है वो पूरी डिटेल में आती है, बट इसका क्या आएगा, सिर्फ नाम अकेला आएगा। ठीक है, इसका हमारे पास और भी यहाँ पे मेथड्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट स्टैक ट्रेस, इसको भी समझते हैं आप यहाँ पे। इसको अगर आप रन करके देखेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ एरर दे रहा है, बिकॉज ये रिटर्न करता है, क्योंकि ये इसका अगर आप यहाँ पे नीचे पढ़ोगे इसके बारे में, तो ये डेटा रिटर्न करता है। क्या बोल रहा है? प्रिंट इज थ्रोएबल एंड बैक ट्रेस टू द स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। दिस मेथड प्रिंट स्टैक ट्रेस लोड द थ्रोएबल ऑब्जेक्ट और द एरर आउटपुट स्ट्रीम इज द वैल्यू ऑफ द सिस्टम फील्ड। ठीक है, तो इसको यूज़ नहीं करते, इसकी हम लोग क्या करते हैं, गेट मैसेज को यूज़ करते हैं, बट उसके लिए हमको यहाँ पे कुछ गेट मैसेज देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी प्रोग्राम में चेंजेस कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करूँगा, और मैं मेरा कस्टम एक्सेप्शन भी पास करना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा इनवैलिड एज इनवैलिड एज यू आर अ माइनर। ठीक है, मैं ऐसा बोलने वाला हूँ, इनवैलिड एज एंड यू आर अ माइनर। ठीक है, चलिए माइनर, ओके। ये मैंने यहाँ पे वेब मैसेज करा। अभी ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ से आप डेटा भेज रहे हो, बट ऊपर की क्लास में हमने कुछ भी रिसीव नहीं करा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना के तैयार करेंगे, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसको मैसेज नाम दे देते हैं। चलिए मैसेज नाम दे देते हैं यहाँ पे। और मैं क्या करूँगा, एक सुपर क्लास की जो एक्सेप्शन क्लास है ना, उसको कॉल करूंगा, और सुपर के अंदर मैं पास कर दूंगा मेरा मैसेज। अब ध्यान से समझते हैं क्या करा हमने यहाँ पे। हमने ऐसे कस्टम मैसेज को पास करा, और जिसको रिसीव कराया है मैंने एज अ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर जो कि मैसेज रहने वाला है। अब इस जो मैसेज यहाँ से पास हुआ, वही मैसेज इस वाले पैरामीटर में, इस वाले वेरिएबल के अंदर रिसीव होगा। और मैंने क्या करा, सुपर क्लास को यहाँ से कॉल कराया।
सुपर कौन है सर इसका? एक्सेप्शन क्लास। कौन है? एक्सेप्शन क्लास। तो एक्सेप्शन क्लास क्या करेगी, इस डेटा को, इस मैसेज को यहाँ से रीड करेगी, और वही डेटा एक्सेप्शन जब आएगी तो कैच ब्लॉक के अंदर वो कैच हो जाएगा। किसके थ्रू? इस ई वेरिएबल के थ्रू। क्योंकि अपन को पता है कि जब भी ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होती है तो ट्राई ब्लॉक होल्ड हो जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। और कैच ब्लॉक के पास क्या है? ई एक वेरिएबल है। जो भी डेटा यहाँ से आएगा वो डेटा कौन रिसीव करेगा? वो ई वेरिएबल। और यहाँ से गेट मैसेज के थ्रू हमने क्या करा दिया? उसको प्रिंट करा दिया। अब गेट मैसेज का काम क्या होता है? जो भी आप यहाँ पे मैसेज पास कर रहे हो उस मैसेज को क्लियरली सिर्फ मैसेज को प्रिंट कराना, ना कि एक्सेप्शन को, ताकि आप समझ पाओ कि आपने जो स्पेसिफिक मैसेज डाला है क्या वो प्रिंट हो पा रहा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूंगा तो आप प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैसेज हमने पास करा था वही मैसेज आके डिस्प्ले होगा। ये देखिए, इनवैलिड एज यू आर अ माइनर। ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम में यहाँ पे थोड़े चेंजेस भी कर देता हूँ, डॉट डॉट डॉट, तो अब अगर इस प्रोग्राम को चला के देखूंगा तो आप देख पाओगे कि आउटपुट के अंदर तीनों के तीनों ये भी आने वाले हैं। क्या आने? 3 डॉट आ रहे हैं। डेफिनेटली इसी तरह वर्किंग होने वाली। सो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा अभी यहाँ तक की कहानी। क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? थ्रो की हेल्प से न्यू अपनी कस्टम एक्सेप्शन को जनरेट करना देख लिया है, क्यों जरूरत पड़ी वो भी देख लिया, कस्टम मैसेज कैसे पास कर सकते हैं, सुपर का क्या रोल है, देन एक्सेप्शन का क्या रोल है। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है रन टाइम। क्या क्लास है? जिसका नाम है रन टाइम एक्सेप्शन। अब ये जो रन टाइम एक्सेप्शन है ना, ये है एक चेक्ड एक्सेप्शन। क्या है सर? रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। और इसको यहाँ पे कमेंट करके लिखेंगे अनचेक्ड एक्सेप्शन। क्या है सर? ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब इसका काम क्या होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन का? जो भी चेकिंग है ना वो कंपाइल टाइम पर होने की जगह किस पे होगी? रन टाइम पर होगी। जो नाम है वही है, रन टाइम एक्सेप्शन। जो भी रन टाइम पर आने वाली एक्सेप्शन है वही यहाँ पे जनरेट होने वाली है। इस टाइप की जो एक्सेप्शन आएंगी वो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रोग्राम भी रन होने वाला है, कोई इशू नहीं आएगा। इसकी एक छोटी सी डिफरेंस है कि ये जो चेकिंग है ना ये कंपाइल टाइम पे नहीं करेगा, रन टाइम पे करेगा। और दूसरा पॉइंट इस कि इसके अंदर ना हमको कंपलसरी नहीं कि आपको ट्राई कैच लगाना ही पड़ेगा। इफ अगर मैं यहाँ से इस ट्राई को हटा दूँ, यहाँ से इसको हटा के, और कैच को भी यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो अगर आप देख पाओगे तो आप ध्यान से समझोगे कि अभी भी ये प्रोग्राम चलेगा, कोई इशू नहीं आने वाला, बिकॉज रन टाइम पर चेकिंग होने वाली है एक्सेप्शन, क्योंकि ये एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है। क्या है सर? अनचेक्ड एक्सेप्शन। ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कैच ब्लॉक यूज नहीं करा है तो डायरेक्टली एक्सेप्शन थ्रू हुई है। और क्या है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इनवैलिड एक्सेप्शन, इनवैलिड एज यू आर अ माइनर। जो हमने यहाँ पे मैसेज पास करा था वही मैसेज यहाँ पे डायरेक्टली आ चुका है। क्या हुआ? वही का वही मैसेज यहाँ पे डायरेक्टली आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर दूं, लाइक यहाँ पे सिर्फ इतना सा डाल दूं, इनवैलिड एज, सो डेफिनेटली ये प्रोग्राम उसी तरह चलेगा, इनवैलिड एज की तरह ही। ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इनवैलिड एज आ गया सभी का, इनवैलिड एज। और लाइन नंबर भी आपको बता देगा, लाइन नंबर 16, बिकॉज इसी जगह पे से एक्सेप्शन हो रही है थ्रू। इसी टाइप से हम लोग वर्किंग करा सकते हैं पूरे एक्सेप्शंस की। और आप सभी अगर समझ पा रहे होंगे तो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कि आप एक्सेप्शन अगर यूज करेंगे तो आपको चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करानी है, जिसके अंदर आपको ट्राई कैच कंपलसरी है, या फिर आप थ्रो करा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चेक्ड एक्सेप्शन है प्लस ट्राई कैच जरूरी है। बट रन टाइम क्या है? एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है जो कि कंपाइल टाइम पर नहीं, रन टाइम पर चेक करती है जो भी चेकिंग होने वाली है, प्लस इसके अंदर आपको ट्राई कैच कंपलसरी नहीं। ठीक है। इस टाइप से आप अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं। अब अगर मैं एक और प्रोग्राम बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लाइक इनसफिशियंट, इनसफिशियंट बैलेंस, इनसफिशियंट बैलेंस। चलिए, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इनसफिशियंट बैलेंस। ठीक है। अब इनसफिशियंट बैलेंस, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे चेंज करा दिया है, यहाँ पे भी डाल देता हूँ इनसफिशियंट बैलेंस, ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है। और यहाँ पे भी मैं नाम चेंज कर देता हूँ इनसफिशियंट बैलेंस। चलिए, यहाँ पे भी नाम चेंज कर दिया, योर बैलेंस इज इनसफिशियंट। अब ये क्या है? एक रियल लाइफ एग्जांपल है। लाइक अगर आप बैंक में गए हो और आपके पास एक वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे, लाइक एक वेरिएबल है आपके पास विदड्रॉ, विदड्रॉ विदड्रॉ कितना करना चाहते हैं आप उसका अमाउंट डाल देते हैं। यहाँ पे हम एक 5,000 का अमाउंट डाल देते हैं इनिशियली, 5,000। और एक और ले लेते हैं विदड्रॉ के बाद चेक बैलेंस। ठीक। चेक बैलेंस में डाल दिया मैंने 7,000। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ। क्या कंडीशन देने वाले हैं? कि इफ़ अगर विदड्रॉ की जो वैल्यू आ रही है वो बैलेंस जो आ रहा है चेक बैलेंस उससे बड़ी आती है, तो मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन को थ्रो कराऊंगा जिसका नाम है इनसफिशियंट बैलेंस। क्या आएगा? योर बैलेंस इज इनसफिशियंट। ठीक है। और अगर ऐसा लिटरली नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा?
यहाँ पे दे देंगे विड्रॉल इज सक्सेसफुल, विड्रॉल इज सक्सेसफुल, ठीक है, इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। चलिए ये हमने मैसेज पास कर दिया यहाँ पे। बस इतना सा काम करना है, ठीक है, यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। बस अब क्या हो गया यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल में क्या आ गया, हम बैंकिंग एप्लीकेशंस भी चेक कर सकते हैं, कोई भी नाम आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैसेज भी पास कर दिया। मैं इस प्रोग्राम को अगर यहाँ पे चला के देखूंगा तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम चलने वाला है, कोई भी इशू नहीं आएगा। और क्या आएगा, विड्रॉल इज सक्सेसफुल आ गया। क्या आ गया, विड्रॉल इज सक्सेसफुल। बिकॉज विड्रॉल की कीमत जो थी वो चेक बैलेंस से ज़्यादा थी। बट अगर मैं इसको छोटा कर दूँ कि यहाँ पे चेक बैलेंस जो है वो छोटा आ रहा है विड्रॉल से, तो क्या होगा, एक एक्सेप्शन जनरेट होगी जिसका नाम आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, और उसमें मैसेज आएगा योर बैलेंस इज इनसफिशिएंट। ध्यान से देखेंगे, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इनसफिशिएंट बैलेंस, योर बैलेंस इज इनसफिशिएंट, ठीक है। ठीक है, इस तरह से पूरी वर्किंग होती है। चलिए अभी अगर आई होप सभी को समझ में आ गया होगा इतना पार्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने आज देखा कस्टम एक्सेप्शन एंड द यूजर डिफाइन एक्सेप्शन किस तरह वर्क करती है, उसका एग्जांपल देखा, क्यों यूज जरूरत पड़ी, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर करा। और आप यहाँ पे इनवैलिड सैलरी, इनवैलिड मार्क्स बना के देख सकते हैं, घर पे आप ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए प्रोग्राम बना के, आपको काफ़ी डेफिनेटली हेल्प मिलेगी कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। और एक लास्ट में बिल्कुल नोट है, रेड कलर में लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल याद करना है इस नोट को। अ कस्टम एक्सेप्शन इज अ यूजर डिफाइन एक्सेप्शन created by extracting an existing exception class such as exception or the runtime। इसका क्या मतलब है, कस्टम एक्सेप्शन एक यूजर डिफाइन एक्सेप्शन होती है जो कि क्रिएटेड किसके द्वारा होती है, एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन क्लास, जिसका नाम हो सकता है एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन। आई होप अभी तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यूजर डिफाइन एक्सेप्शन और कस्टम एक्सेप्शन क्या होती है और किस तरह वर्किंग होती है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।